हरि ओम। शारदा शारदाम्भोजे वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं कुर्यात्। आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमविद्युज गगने दक्षिणे चाक्षिमूर्ति। पुनः वदामि। आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षिमूर्ति। वामे पाणौ च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या। सा वीणां वादयन्ती स्वकरकरजपैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः। क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा शारदा सुप्रसन्ना। नमो नमः। राजकीय संस्कृत कॉलेज श्रीमाधोपुर है। डॉक्टर सुरेश गुप्ता है। अभिज्ञान शाकुंतला में पठामः। अत्र समागतानां सर्वेषां शास्त्री अंतिमवर्ष कक्षायां संस्कृत वाङ्मयस्य प्रथम पत्रे अभिज्ञान शाकुंतलम् इति प्रचलति। तस्य अध्ययनं वयं कुर्मः। तस्य इदानीम् अद्य अन्तिमश्लोके अन्तिमं पद्यं वर्तते। इतः पूर्वं वयं पठितवन्तः यत् दुष्यन्तस्य तपोवनम् आगमनम्, आश्रमे प्रवेशः, शकुन्तलायाः दर्शनं, शकुन्तलां प्रति आसक्तिः, तस्य जीवनवृत्तविषये परिचयः, सखिभ्यां परिचयः। इदं ज्ञानं यत् इयं कर्मस्य पुत्री नास्ति, इयं तु विश्वामित्रस्य पुत्री वर्तते, क्षत्रियस्य पुत्री वर्तते। अप्सरा मेनका अस्या माता अस्ति। सा माता मेनका इमाम् उज्झित्य इमं त्यक्त्वा स्वर्गं गतवती। ततः कण्वेन इयं पालिता। अतः कण्वः पालकपिता, पोषकः पिता कण्वः वर्तते। अथ च अस्या विवाहम् अपि भविष्यति एव। पिता कण्वः अस्या शकुन्तलाया अनिष्ट निवारणाय एव, अशुभ की निवृत्ति के लिए ही तपस्या ही तत्र सोमतीर्थं प्रति गतवन्तः। सोमतीर्थ में गए हुए हैं। स दुष्यन्तमपि पश्यति यत् स दुष्यन्तः तस्याः शकुन्तलायाः चरित्रं वाचनं क्रियाः दृष्ट्वा चिन्तयति यत् इयं शकुन्तला अपि मयि आसक्ता वर्तते एव। इदानीं अस्मिन्नेव अन्तराले चर्चा वयं पुनः करिष्यामः। अन्तिमं श्लोकं पठामः वयम्। अस्मिन्नेव अन्तराले दुष्यन्तस्य अनुयात्रिकः सैनिकः दुष्यन्तम् अन्विष्य दुष्यंत को खोजते हुए तत्र आश्रमे प्रविशन्ति, आश्रम में प्रवेश करते हैं। तम रथम दृष्ट्वा तस्य दुष्यन्तस्य रथम दृष्ट्वा, उस दुष्यंत के रथ को देख करके गजः त्रस्तः होती, गज भयभीत हो जाता है। स गजः धावन, गज दौड़ता हुआ आश्रम में प्रवेश करता है। तेन गजेन वृक्षात् त्रोटिता, उसके द्वारा वृक्ष तोड़ दिए गए हैं। सारंग युता खंडिता, सारंग के युद्धों को भगा दिया गया है। स गजय इत्थम एव प्रतिभाति, ऐसा ही लग रहा है यह तो कोई शारीरिक विघ्न प्रत्यक्ष विघ्न है एवं आपत्ति एवं आगता। शायद जैसे वो प्रत्यक्ष विघ्न ही आपत्ति ही आ गई हो। अतः इमं श्रुत्वा कोऽपि तपस्वी कथयति यत् सर्वे सर्वे सन्नद्धा भवन्तु, स्वयं स्वयं कार्यं कुर्वन्तु, स्व स्थानं गच्छन्तु। अपने अपने घर पे जाएं, अपने अपने स्थान पर जाएं, अपने को संभालें, अपने ध्यान रखें। ये सुन करके सखीभ्याम सह शकुंतला भी गन्तुमिच्छति, सखियों के साथ में शकुंतला भी जाना चाहती है। लेकिन उसकी इस बात को सुन करके दुष्यंत भी जो है ना वहाँ जाना चाहता है। दुष्यंत कहता है कि हम अभी विघ्न निवारणाय संकट कर्तनाय, संकट के काटने के लिए अहमपि गच्छामि। लेकिन जब वो जाता है, दुष्यंत वहाँ से जाना चाहता है शकुंतला को छोड़ करके अपने सैनिकों को रोकने के लिए, गज को रोकने के लिए, हाथी को रोकने के लिए जाता है। लेकिन वह शरीर तो उसका वहाँ जा रहा है,
परम दुष्यन्तस्य मनः तो शकुंतलां प्रति रतो वर्तते। उसका मन तो शकुंतला में ही रत है। स मनसा ततः गंतुम नेच्छति, वह मन से वहाँ से नहीं जाना चाहता। सेतु का काम को अस्ति, वह तो कामुक है। यत् केनापि प्रकारेण केनापि उपायेन यथा कथंचित यथा साध्य माध्यमेन जिसके भी साधन से अस्या शकुंतलाया प्राप्ति स्यादेव। यतो ही यम शकुंतला तो शुद्धांत दुर्लभम अंतपुरे भी एतादृशम लावण्यम दर्शनीयम नास्ति लभ्यम नास्ति, वहाँ भी ऐसा लावण्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसकी प्राप्ति हो ही हो। अतः तथा अयम प्रसंग, ये प्रसंग वैसे है किम कथयति दुष्यंत कथयति वदन्तु सर्वे गच्छति पुरशरीरं धावति पश्चात् संस्तुतं चेतः चीनांशुकमिवेकेतो प्रतिवातं नीयमानस्य। अस्मिन् श्लोके अस्मिन् पद्ये आर्यछन्दे वर्तते। वयं पश्यामः गच्छति पुरा शरीरम, शरीरम तो पूरा अग्रे गच्छति। दुष्यंत स्वस्य करते अपने लिए कह रहा है, दुष्यंत यहाँ कह रहा है शरीरम पूरा गच्छति, शरीर तो आगे जा रहा है। लेकिन चेत है, जो चित्त है, मन है, अंतःकरण जो है ना, वो चेत है तो पश्चात धावती, वो तो पीछे की ओर, पश्चात शकुंतलाम प्रति, शकुंतलाम प्राप्तुम, शकुंतलाम लब्धुम, शकुंतला को पाने के लिए, शकुंतला से भेंट करने के लिए, शकुंतला या साक्षात्कार है, शकुंतला के साक्षात्कार के लिए पश्चादेव धावती। असंस्कृतम संस्कृतम नास्ति प्रशस्तम नास्ति खिन्न मन एव स्थिति अन्य मनस्क एव वर्तते। अतः असंस्कृतम चेत अप्रस्तुतम अप्रशंसनीयम चेत मन है, मानस है तो पश्चात धावती, पश्चात पृष्ठत एव धावती पलायनम करोति एव। कीदृशम कविना प्रदत्ता चीनांशुकम इव केतो प्रतिभातम नीयमानस्य है। भवंत पश्यन्तु, कोई भी हम झंडा लेके जाते हैं, झंडा हम लेके पकड़ के चल रहे हैं, तो झंडे का जो डंडा है, दंड है, वो तो हमारे हाथ में है। हम जहाँ जहाँ चलेंगे डंडा उधर चलेगा। लेकिन मानिए हवा पीछे की तरफ बह रही है यदि, तो आप खुद अनुमान लगा लिए, अंदाज देखिए, आप सब बच्चे समझदार हैं, अनुमान लेके झंडा तो आगे चल रहा है, डंडा तो उसका दंड तो, लेकिन उसमें जो पताका है, जो ध्वज है, जो झंडा है, वो जिधर हवा जाएगी वो उधर ही जाएगा। कवि उसी रूप में यहाँ कवि जो है ना दुष्यंत को दे रहे हैं कि केतो नियमानस्य, केतु कोई भी पताका है, वो नियमान ये आगे ले जा रहा है। लेकिन प्रतिवातम चीनांशुकम, चीनांशुकम प्रतिवातम, चीन का बना हुआ, चीन है यहाँ पे, यद्यपि आज की तारीख में चल रहा है हमारे देश में, हम ये चाहेंगे कि चीन के उत्पादनों को हम रोकें, उनका बहिष्कार करें। हम विदेश में बनी हुई चीज़ें ले पहन करके और खुद के भारत देश में स्वदेशी चीज़ों का ही हम अनुसरण करें। चीन कुछ हिमाकत कर रहा है, हम रोज़ अखबार पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, चीन ने सबसे पहले कोरोना चीन देश का फैलाया हुआ है, ये उसी ने चलाया, चीन देश का, ये भी उसी का ही है। तो चीनांशुकम, चीन का बना हुआ कपड़े, पहले हम बात बीच में प्रसंग कर रहे थे कि चीन के देशों को उत्पादनों का हम बहिष्कार करें, वहाँ के इलेक्ट्रिकल का बहिष्कार करें, वहाँ की अर्थव्यवस्था, चीन देश ने सारे देशों की अर्थव्यवस्था को अपने हथकंडे में ले रखा है, अपना बना रखा है। तो हम चीन के देश के बने हुए चीनी उत्पादनों का, चीनी चीज़ों का बहिष्कार करके स्वदेशी चीज़ों का ही प्रयोग करें। यहाँ कवि कह रहे हैं पहले कि प्रतिवादम चीनांशुकम विवेकेतो, जैसे कोई कपड़ा ले लीजिए आप, चीनांशु की बात है, चीन का बना हुआ, अंशुक चीन का बना हुआ कपड़ा, चीनांशुकम झंडे का जो कपड़ा है, चीनांशुकम, पुनः चीन नहीं बोलूँगा, चीनांशुकम चीन देश में बना हुआ जो कपड़ा है, चीनी कपड़ा, उसका जो झंडे का कपड़ा है वो प्रतिवातम, वात उसको पीछे ले जाती है, हवा उसको पीछे ही ले जाती है। झंडा तो आगे जा रहा है, हमारा दंड तो हमारे हाथ में है, लेकिन दंड हमारे हाथ में होते हुए भी चीनांशुकम, जो चीनांशुक है, जो कपड़ा है, झंडे का ध्वज है, पताका है, वो तो प्रतिवातम, हवा जो है ना पीछे ही लेकर के जा रही है। वयम पठितवन्तः। इयम् अन्तिमं पद्यं वर्तते, अन्तिमः श्लोकः प्रथमाङ्कस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रथमाङ्कस्य वयं लिखिष्यामः। इदं पद्यं
विश्व प्रसिद्ध नाटकात् अभिज्ञान शाकुंतलात् तस्य प्रथमांकात् श्लोक उद्धृत है। इदम पद्यम उद्धृतम अस्ति। अस्य नाटकस्य लेखकः महाकवि कालिदासो अस्ति। अथ च एवं तो संदर्भ जाता है। अथ प्रसंग अयम श्लोक दुष्यन्तेन उक्तः है। दुष्यन्त इमं श्लोकं कथयति, इदं पद्यं कथयति यत् यदा स स्व अनुयात्रिकान् प्रति स्व सैनिकान् प्रति गच्छति तदा तस्य मनः तु पश्चादेव धावति। अतः से कथयति शरीरम पूरा धावति, मेरा शरीर तो आगे की ओर चल रहा है। जहाँ मैं जहाँ उन सैनिकों को रोकने के लिए जाना चाहता हूँ वहाँ पड़ाव की तरफ जा रहा है, लेकिन चेत है, मेरा जो चित्त है, मेरा जो मन है वो पश्चात धावती, पीछे की ओर दौड़ रहा है। वो आगे आगे नहीं चल रहा, साथ शरीर के साथ साथ नहीं चल रहा। जैसे उदाहरण कवि ने दिया है यहाँ कि केतो नियमानस्य केतो हो, कोई आगे ले जाने वाला, साथ में ले जाने वाला कोई केतु है, कोई पताका है, कोई ध्वज है, उसका जो चिन्हांशुक है, वो झंडे का जो कपड़ा है वो प्रतिमानम हवा, उसको हवा जिस दिशा में जाएगी, कपड़ा भी, वो पताका भी, वो ध्वज भी, वो वस्त्र भी, ध्वज का वस्त्र भी उसी तरफ जाएगा। इसीलिए यद्यपि मेरा शरीर तो निर्जीव जो शरीर है, अब इसमें प्राप्ति की इच्छा तो कामना तो वही रहेगी, और कोई मन नहीं है। मेरा सैनिकों से मिलने का मन नहीं है, मेरा घर जाने का मन नहीं है, मेरे राजमहल की रानियों में मन नहीं रहा है, मुझे तो शकुंतला चाहिए, मेरा मन तो उधर हो गया है। लेकिन फिर भी मेरा शरीर तो चूंकि आगे जा रहा है, लेकिन शकुंतला के द्वारा खींचा, जिस तरह हवा कपड़े को खींचती है उसी तरह शकुंतला के द्वारा खींचा जाएगा मन। हम शकुंतला को हवा कह देते हैं, हवा खींचती है कपड़े को, और शकुंतला खींच रही है मेरे मन को, आकर्षित कर रही है। तो जिस तरह कपड़े को हवा पीछे ले जाती है, उसी तरह मेरे मन को शकुंतला अपने साथ में लेकर के जा रही है। ये श्लोक है, हमने ये पढ़ा, आज संपूर्ण होता है। हम पढ़े हुए को पुनः एक बार इसका जो है ना रिवीजन जल्दी और कर लेते हैं, इसका रिवीजन करते हैं पुनः। आप आइए देखते हैं अपन। अयम प्रथम श्लोक प्रथम पद्यम मंगलाचरण अत्र वर्तते। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विद्युतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्ते श्रुति विषयगुणा यास्तदा व्याप्य विष्णु। या माहुः सर्वबीज प्रकृति रीति या प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षा प्रपन्नस्तानुरवतुवस्ताविरष्टा मिलीश। पद्यमिदं सूत्रधारेणोक्तम्। अयं मंगलाचरणम् इदं मंगलाचरणं वर्तते अभिज्ञानशाकुन्तलस्य। अभिज्ञानशाकुन्तलं महाकविना कालिदासेन लिखितमस्ति। अस्मिन् पद्ये कविना सूत्रधार मुखेन भगवता शिवस्य स्तुति करता, भगवान शिव की स्तुति की है। प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रतिपन्न। प्रत्यक्ष जो 8 मूर्तियाँ आप श्लोक में बता रखी है, पृथ्वी जल वायु आकाश इत्यादि 8 मूर्तियाँ सामने दृश्य को मान है, सभी दृग्गोचर हो रही है। इन 8 मूर्तियों से युक्त जो भगवान ईश शिव हैं, वो वह अवतु आप सबकी रक्षा करें। ये बात मंगलाचरण में कही गई है। मंगलाचरण में पूछने गया है, सर्वविदा छंद है इसमें, हम इसको याद करें। मंगलाचरण किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण करते ही करते हैं, अच्छा काम किया जाना चाहिए। अच्छा काम जो कोई भी हम करते हैं उससे पहले भगवान की स्तुति हम ईश्वर को याद करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए याद। आगे सूत्र फिर कहता है, आगे जब सूत्रधार अपनी पत्नी से कहता है तो पत्नी कहती है कि आपने तो बहुत नाटक अब तक खेल लिए हैं, पहली बार मंजन थोड़ी करो, दूसरी बार थोड़ी करो, 5 बार थोड़ी करो, 20 बार थोड़ी करो, न जाने अब तक सैकड़ों बार आप मंजन कर चुके हैं, आपको मन में इतना ऐश्वर्य क्यों है? तो सूत्रधार वहाँ पे कहता है, अपनी पत्नी से कहता है, परितोषाद विदुषाम साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेत। मैं कुछ जल्दी से नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अपन इसका रिविजन कर रहे हैं, पढ़े हुए का रिविजन कर रहे हैं। सूत्रधार अपनी पद्धति से कहता है कि विदुषाम परितोषाद, विद्वान लोग जब तक संतुष्ट न हो जावे, न साधुमन्य प्रयोग विज्ञानम, प्रयोग के विज्ञान को, अपने रंगमंच को, अपनी अभिनय कला को मैं अच्छा नहीं मानता। क्योंकि ये तो जब से सृष्टि बनी है तब सब देखते हैं, बलवद अपनी शिक्षिता नाम, जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, समझदार है, जानकार है, परिपक्व बुद्धि वाले हैं, ऐसे समझदार आदमी को भी
आत्मन्य प्रत्ययम चेत है। वे जो बड़ी बड़ी सभा में जाते हैं वहाँ तो कहीं पंडित क्या कहते हैं, विभूषणम मौनम पंडिता नाम, जो पंडित हो पंडित उनके लिए तो विभूषण है। हम क्या विभूषण है, मौन रहना ही। तो बोलने पे ही हमारी जो पता चलता है हम बोलने पे क्या बोल रहे हैं, क्या टिप्पणी आ रही है, क्या उसकी प्रतिक्रिया आ रही है। अब आप सब बच्चे मान लो आप मन में लेके जा रहे हो कि गुरुजी कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कहा गया है जब तक विद्वान लोग, समझदार लोग, ज्ञानी लोग, परिपक्व लोग उस बात को जानकर आदमी उस बात पर अपनी टिप्पणी न दे देवे, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त न कर दें, उसकी अच्छा बुराई नहीं बता दें, अच्छा रहा अच्छा नहीं रहा ये नहीं कहते हैं, तब तक आत्मन्य प्रत्ययम चेत है, तब तक आत्मा में प्रत्यय विश्वास नहीं होता है। अयम इदम पद्यम सूत्रधारेण स्वप्रयोग विषय उक्तम अस्ति। अग्रिमं चलामः। इदं तो सुभगश्लोकः पाटल संसर्ग स्वरूप गुणवत्ता प्रच्छा श्लोक निदा दिवसा परिणाम रमणीया। दिवसा परिणाम रमणीया, दिवस जब शाम हो जाए, परिणाम हो जाए, उनकी शांति हो जाए तो ही लगेंगे। इस समय तो सलिल का अवगाह है, पानी में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है यहाँ पे श्लोक में। सलिलावगाह, सलिल में अवगाहन करना बड़ा अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग स्वरूप वनमाता, कमल के जो पुष्प हैं, गुलाब के जो पुष्प हैं, उन पटल के पुष्प के संसर्ग से जो सुरभि है, सुगंध है, उससे वन की वायु अच्छी लगती है। और प्रच्छाय सुलभ निद्रा, निद्रा सुलभ निद्रा, बहुत बढ़िया निद्रा। प्रच्छाय सघन छाया में, सघन छाया में अच्छी निद्रा। और दिवसा परिणाम रमणीय, दिन जो है ना शाम को ही अच्छे लगते हैं, संध्या समय धूप में अच्छे नहीं लगते। ये ग्रीष्म ऋतु का ही वर्णन किया गया। अब यहाँ देखिए, यह प्रसंग आ चुका है अपने दुष्यंत महाराज हस्तिनापुर के नरेश अपने मनोरंजन के लिए, मनोरंजन आया तत्र वनम गच्छति, वनम गत्वा स एकस्य मृगस्य अनुसरणम करोति, तम अंतुम, उस मृग को मारने के लिए वो उनका अनुसरण कर रहे हैं। जब उसका अनुसरण करते हैं तो मृग स्वरक्षायै धावति, मृग जो है ना अपनी रक्षा के लिए, स्व प्राण त्राणाय, अपने प्राणों के त्राण के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए, स्वरक्षणाय पलायन करोति, पलायते सभी वाल सो स मृगो भी पलायते। कुछ जल्दी बोल रहा हूँ मैं क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए का रिविजन हो रहा है, उसका दोबारा पढ़ाया जा रहा है। वह मृग भी वहाँ से भागता है, तो उस मृग की जो स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कवि ने बड़ा स्वाभाविक अलंकार से वर्णन किया है। बड़ा अच्छा श्लोक है, बड़ा पृष्ठ भी श्लोक है, पूछा जाता है परीक्षा में कई बार। ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरने पतति चंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात् भूयता पूर्विकायम दर्भैरर्धावलीडैः श्रमविवृतमुखः भ्रंशभिकीर्णवर्मा पश्योदग्रपृतत्वाद् व्यति बहुतरम स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। अंतिम चरण में पढ़िए। पश्य, राजा अपने सूत से कह रहे, सारथी से कह रहे, पश्य देखो देखो, उदग्र प्लुतत्वाद, इसकी प्लुति देखो, इसकी फलांग देखो, इसकी उड़ान देखो, इसकी फलांग के कारण है, उदग्र ऊंची ऊंची फलांग के कारण वियति बहुतरम, वियत शब्द आकाश के लिए है और वियत का सप्तमी का एक वचन वियति, आकाश में, आकाशे नभे अंतरिक्षे, वियति बहुतरम। अब देखते हैं अपन भगेंगे तो अपने जमीन पर पाँव कम रखेंगे और दौड़ेंगे अपन ऊपर ऊपर हवा में दौड़ेंगे तो वियति बहुतरम, आकाश में तो ज़्यादा चल रहा है। और स्तोकम उर्व्याम, वियति बहुतरम आकाश में तो बहुत ज़्यादा, और उर्व्याम स्तोकम, उर्वी, उर्वी शब्द है गोत्रा को पृथ्वी में ही उसके पर्यायवाच्य में है, तो उर्वी शब्द है दीर्घ इकारांत, उसके सप्तमी का युजन होगा उर्व्याम, लक्ष्म्याम, नद्याम, उर्वी पर, पृथ्वी पर। स्तोकम बहुत कम ही प्रयाति गच्छति, ये जा रहा है। कैसे जा रहा है कि ग्रीवा, इसकी ग्रीवा के देखिए, इसकी ग्रीवा भंग हो रही है क्योंकि उछल रहा है, भग रहा है, भग रही है तो इसकी गर्दन ऊंची नीचे हो रही है, तो ग्रीवा भंगा विराम, ग्रीवा के भंग होने के कारण बड़ा अभिराम, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोरम, बड़ा मनोहर, बड़ा रमणीक लग रहा है। मुँह अनुपतति चंदने बद्ध दृष्टि, चंदन पर, रथ पर बद्ध दृष्टि, इसकी एक टक नजर है, बिल्कुल पलक जो दृष्टि है कि रथ कहाँ आ गया, शिकारी कहाँ आ गया, मेरे पास में तो नहीं आ गया है, बाण मेरे लगने वाला तो नहीं है, मेरी अभी दूरी है या नहीं है, ये सारी बातें सोचता हुआ एक नज़र लगाते हुए चंदने मुँह अनुपति, चंदन पर उसकी दृष्टि, मुँह बार बार गिर रही है, बार बार देख रहा है। श्लोकों में पढ़ चुके हैं इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ, कोई बात पूछने की आप पूछ लीजिएगा, दोबारा चल रहे हैं। पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयात भूयसा पूर्वकायम, शरपतन भयात, शर के पतन के कारण, बाण के लगने के कारण उसने अपने पश्चार्धेन, अपने पीछे का भाग है
उसको पूर्व कायम आगे की ओर धंसा रखा है, घुसा रखा है, प्रविष्ट कर रखा है, आगे बढ़ा हुआ है। पीछे का भाग जो है ना वो आगे की ओर धंसा हुआ है उसका। आप खुद अनुमान कर लीजिए। बगिए गाय भैंस अपने घरों में भक्ति है, कोई भी कुत्ता भगता है, गाय बसती है, गाय या भैंस है, कोई भी जानवर भगता है तो पीछे से आगे धंसा हुआ लगता है। वही वर्णन यहाँ पे किया गया। दर्भई रर्धावलीडे सम विवृत मुख ब्रंशवी कीर्ण वर्तमा वर्तम ऐनम वर्तम मार्गाद्वय पंथा में पदवी स्थिति। वर्तम शब्द इसके लिए आता है मार्ग के लिए, रास्ते के लिए, राह के लिए। तो वर्तम जो है ना वो कीर्ण सना हुआ है, फैला हुआ है। कैसे? दर्भई, दर्भ से, कुश से, घास से। कैसी दर्भ से? अर्धावलीडई जो खाई हुई है। आप मुझे पहले बताया लिए धातु से कते प्रत्यय होकर के लीड शब्द बनेगा। लीढ़ई, अर्धावलीडई आदि जो चाटी गई है, आदि जो खाई गई है, आदि जो चबाई गई है। अर्धावलीडई अर्धचर्वित जो दर्भ है। अर्धचर्वित क्यों ही? कि उस समय विवृत मुख है, भाग रहा है बेचारा, अभी खाने में ध्यान खा रहा, हरे का ध्यान तो भगने में, अपने को बचाने में है। किसी तरह रक्षा से प्राण जाए पर बहुत, अगर उसकी बात आ गई प्राण जाए पर वचन जाए तो यहाँ को वचन तो दिया ही नहीं है, यहाँ प्राणों की रक्षा के लिए है। तो प्राणों की रक्षा के लिए जो हरण भग रहा है, श्रम विवृत मुख है, श्रम के कारण विवृत हो गया, खुला हुआ है जो मुख है, उसके कारण भ्रंश भी जो गिर रही है मुंह में से, जुगाली नहीं कर पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, जो गिरी हुई दर्भ है। अर्धावलीढ़ आदि खाई आदि चबाई, ऐसी अर्धावलीढ़ दर्भई आदि खाई हुई दर्भ के कारण कीर्ण वर्तमान रास्ते को जिसने भान रखा है, व्याप्त कर रखा है घास से, ऐसा जो भाग की आप इस हिरण की स्थिति देखिए। दर्भई अर्धावलीढ़ आदि खाई हुई घास के कारण, घास जो गिरी हुई है, पश्चिमोत्तर प्रतिवतात वेद भूतल स्तोक मुर्व्याम प्रयाति। देखो ये आकाश में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है और पृथ्वी पर कम ही चल रहा है। आगे चलिए, ये हरिण का स्वाभाविक वर्णन था। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कह रहा है ये आप खुद अपने आप को बिठाइए, किसी गाड़ी में बिठाइए, बस में बिठाइए, रेलगाड़ी में बिठाइए, एयरप्लेन में बिठाइए, मोटरसाइकिल में चलिए। उसका जो वर्णन है वो रथ के चलने पर जो बाहरी दृश्य का वर्णन दिया गया है वो यहाँ पे कहा गया है। यदा लोके सूक्ष्म व्रज सहसा तद विपुलताम यदर्दे विच्छिन्नम भवति तत्संधानमिव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदप समरेखम नयनयो न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्थिवे रथ जवात्। यदा लोके सूक्ष्म छक्षर रसई रुद्रश्चिन्ना यमन समलाग शिखरिणी शिखरिणी छंद, इसमें शिखरिणी छंद का जो है ना, आप मेरे पहले 6 अक्षर पे विराम होगा फिर 11 पे होगा। तो रथ पे बैठा हुआ कैसा लग रहा है? यदा लोके देखने पर जो चीज़ अभी दूर है, अभी हम चल रहे हैं वहाँ पे चीज़ आगे से आगे की चीज़ दिख रही है वो तो सूक्ष्म व्रजती, वह बड़ी सूक्ष्म हो रही है। लेकिन सहसा तद विपुलताम व्रजती, वो चीज़ जो है हमारा रथ उसके पास में गया, हमारी गाड़ी पास में गई, हमारा यान पास में गया, हम उस चीज़ के पास में पहुँच गए जो अभी दूर से हमको छोटी सी लग रही थी, वो हमारे पास में पहुँचते ही वो चीज़ विपुलताम याति, वो चीज़ बड़ी हो जाती है। और यदर्थे विच्छिन्नम, जो चीज़ आदि खंडित है, आदि टूटी है, एक साथ नहीं है वो भी, लेकिन भवति तत्संधान में युतित, वो भी ऐसे लगती है कि जैसे बीच में टूटी हुई नहीं है, टूटित खंडित नहीं है, संधि की हुई, इसमें मिली हुई है वो चीज़। प्रकृत्या यद वक्रम तदव समरेखम नयनयो, प्रकृति से जो वक्र होती है टेढ़ी होती है, लेकिन आँखों को नयनयो नेत्रयो लोचनयो तदवि समरेखम तदवि सम एक प्रतिभाती, वो भी समान ही लगती है। न मे दूरे किंचित, न तो मेरे जो चीज़ अभी दूर है एक पल में मेरी गाड़ी वहाँ पहुँचते दूर होते हैं, क्षण में न पार्श्व, और नहीं कोई जो मेरी चीज़ दूर है वहाँ जाते वो चीज़ पास में आ जाएगी, और जो अभी पार्श्व में है, समीप में है, निकट में है, वो भी रथ जवाद, रथ के जव के कारण, रथ के वेग के कारण न पार्श्व में वो चीज़ पास में नहीं रहेगी, वो पीछे छूट जाएगी। अब अपना खुद का अनुभव ले लीजिए, इसमें क्या अनुभव कह रहा है आपका? गाड़ी बैठी चल रहे हैं, जो चीज़ अभी दूर में है और कोई चीज़ पास में है, लेकिन जो आपकी गाड़ी आगे गई वो पास वाली चीज़ तो दूर रह गई और जो चीज़ दूर थी वो पास में आ गई। इसलिए किंचित अभी मेरे में दूरे न, कुछ भी वस्तु तो मेरे दूर में नहीं है क्षण भर के लिए, लेकिन रथ जवाद, रथ के जव के कारण पार्श्व में भी न, जो चीज़ पास में थी वो भी पास में भी नहीं रहती है। ये यहाँ रथ में बैठे हुए का वर्णन है। आगे चलिए, यहाँ वो मृग को मारना चाहता है, मृग को बाण छोड़ना ही चाहता है, लेकिन मृग के बाण को छोड़ते ही वहाँ के आश्रम से तपस्वी आ जाते हैं। तपस्वी आके कहते हैं तत्साधु संधानम प्रति संघर्षायकम,
प्रतिसंघर्ष सहायकम आर्तत्राणाय वैश्यस्त्रम न प्रहर्तु मनागसी। तेरा जो सहायक है इस शिकारी, हे राजन, हे महाराज, आपके सहायक को आप उतार लीजिए, चाप को उतार लीजिए। साधु कृत संधानम, आपने अच्छा किया जो उतार लिया। आपने अच्छी तरह सजाया, साधु कृत संधानम, अच्छी तरह से सजाया हुआ आपका जो बाण है सहायक, इसको प्रतिसंगार है, इसका प्रतिसंगार कीजिए, उपसंगार कीजिए। उपक्रम नहीं, उपसंहार करना है इसका, प्रतिसंगार करना, क्योंकि आर्थ त्राणाय वह शस्त्र, आपका जो शस्त्र है, बाण है, आर्थ त्राणाय, आर्थ के त्राण के लिए, पीड़ित की रक्षा के लिए है। न प्रहर्तुम अनागसी, किसी अनागस में, आगस जो है ना पाप को कहते हैं, अपराध को कहते हैं, दोष को कहते हैं। तो किसी आगस यानी पाप, दोष, अपराध, त्रुटि, और अनागस यानी निरपराध, निर्दोष, निर्दुष्ट पे प्रहर्तुम, न निर्दोष पे प्रहार करने के लिए आपका बाण नहीं है, ऐसे तपस्वी जो है ना राजा से कहते हैं। यहाँ राजा आश्रम में पहुंच जाता है। आश्रम में पहुंच करके वो कहता है, दुष्यंत का कथन है, रम्या तपोधनानाम प्रतिर्विघ्ना क्रिया चोरी। ये तो यहाँ तपस्वी जो है ना उसे राजा से निवेदन कर रहे हैं कि महाराज आप पधारिए, आप आगे जा करके और आश्रम की सुख सुविधाओं का, सुखों का, दुखों का, भाव का, अभाव का, वहाँ आप जो है ना, आपके राज्य में सब ठीक है, अच्छा है, या कुछ गलत चल रहा है, कुछ परेशानी है, इसको आप जा करके आप, जैसे राजा लोग जो होते हैं वो गश्त करते हैं, गुप्तचर करते हैं, तो आप खुद ही आए हुए हैं, आप खुद ही पधारिए और जाके देखिए। रम्या तपोधनाम प्रतिविघ्ना क्रिया समूलोक्य, तपोधनों का, तपस्वियों का, तप ही है धन जिनका, तप है धन, धन तपोधन, तप ही जिनका धन है। तपस्वी जो है मुनि महर्षि, जो उनका प्रतिहत विघ्ना, उनके विघ्न जिनको समाप्त हो गए, प्रतिहत विघ्ना, प्रतिहता विघ्ना, ये शाम प्रतिहत हो गए, मार दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं विघ्न जिनके, ऐसे प्रतिहत विघ्न क्रिया, निर्विघ्न क्रियाओं को देख करके ज्ञात से आप जान जाओगे। आपको जासूसी की जरूरत नहीं है, आपको गुप्तचर की जरूरत नहीं है, आपको समाचार वाचक की जरूरत नहीं है, आप खुद ही जान जाएंगे कि कियत भुजों में रक्षती मोरवी कोणांका इति, कि मोरवी का जो किरण जिसमें पड़ा हुआ है, मोरवी कहते हैं प्रत्यंचा को, उसकी डोरी को, तो मोरवी का जो अंक, जो चिन्ह पड़ा हुआ है, मोरवी के किरण उसके घिसने से जो अंक पड़ा हुआ है, जो घाव पड़ा हुआ है, उससे आप खुद ही महाराज आप पधारिए, आश्रम में जाइए, आश्रम में आपका स्वागत है। आश्रम में आकर के आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं भुजा, मेरी जो भुजाएं हैं, मम के स्थान पर मैं हो गया, मैं मदीय भुजा, मैं मदीय बाहु, कियत रक्षति, कितनी रक्षा कर रही है, कितनी आर्तत्राण कर रही है, कितनी प्रजा की पीड़ा का हरण कर रही है। ये राजा का कोई भी आज की तारीख में भी मान लीजिए हमारे नेता हो गए हैं, मंत्री हो गए, पार्षद हो गए, पंच सरपंच हो गए हैं, इनको ये होना चाहिए वो अपने अपने क्षेत्र में जावे, अपने अपने क्षेत्र में जा करके अपने प्रजा के दुखों को देखे और जो भी समस्या का समाधान उनके अपने स्तर पर हो सकता हो वो खुद करें, अन्यथा आगे उस पीड़ा में पहुँचाए, जनता को लेकर के जावे, प्रजा के बहुमत को लेकर जावे, उस समस्या को दूर करने की सड़क है, पानी है, लाइट है, अस्पताल है, स्कूल है, जो भी समस्या है उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे भी तपस्वी राजा से करें कि आप आए हुए हैं तो आप पधारिए, अंदर पधारिए, और अंदर पधार के देखिए कि आपकी राज्य में कैसा राज चल रहा है। ये बात यहाँ तपस्वियों के द्वारा कही है। यहाँ आकर के तपस्वी तो अब आगे जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं, लकड़ी लेने चले जाते हैं, संविदा लेने चले जाते हैं। यहाँ जब राजा चलता है तो अपने सारथी से कहता है कि आश्रम पास में आ गया दिखता मुझे। सूत बोलते हैं महाराज आपको कैसे पता आश्रम पास में आ गया, वैसा उसका दोस्त बोलता है विदूषक, तो यार दिखता नहीं क्या, यहाँ आश्रम के पास में आने की सूचना कैसे मिल रही है, संकेत कैसे मिल रहा है, क्या चिन्ह है, क्या निशान है, क्या आभास हो रहा है। तो कहते हैं निवारा शुभ गर्भ कोटर मुख है, भ्रष्टा तरुणामदय, प्रसंगिता क्वचिदुंगुदी फल विदय सुचंत एवोपला, विश्वासोपगमाद भिन्न गति है, शब्दम सहनते मृगा, तोयाधार प्रताश बलकल इसका निश्चंद रेखांकिता। आप देखिए कितने लक्षण है, चारों लक्षण देखें। क्या निवार देखिए, शुकगर्भ कोटर मुख है, भ्रष्टा तरुणामद है, निवार कहते हैं घास को, तिनकों को जो पक्षी खाते हैं। तो आप निवार को देखिए, आप जो घास है, जो तिनके हैं, उन निवार को देखिए। कौन से निवार, शुकगर्भ कोटर मुख है, शुकों का, शुक जिसके अंदर रहते हैं, तोते जिनके अंदर रहते हैं, पक्षी जिनके अंदर रहते हैं, ऐसे जो कोटरे, ऐसी जो नीड़, ऐसे जो घोंसले, शुक है गर्भ में जिसके, शुक तोते के लिए, पक्षी के लिए आए हैं,
शुक जिनके गर्भ में रहते हैं, अंदर रहते हैं, ऐसे कोटर मुख है, ऐसे जो कोटरियाँ, ऐसे जो घोंसले पेड़ों में जो जहाँ पक्षी रहते हैं उसको कोटर कहते हैं। जो घोंसला बना के रखते हैं पेड़ों के अंदर छील करके, तो जो कोटर है, जो क्रोड है, जो अंक है, उस जो नीड है, उस कोटर मुख, कोटर का नीड का जो मुख है, उसके भ्रष्टा वो गिरे हुए कहाँ पर, तरुणामध्य पेड़ों के नीचे। तरुणामध्य पेड़ों के नीचे आप देखिए कि जो घास पड़ी हुई है, घास भी कहाँ से आई कि वो घोंसलों से गिरी है। कौन से घोंसलों से? जहाँ पक्षी रहते हैं उन घोंसलों से। और प्रसृगदा कुछ दुंगदी फल विदय सुचंते एवं फला। यहाँ आप ऊपर को देखिए, पत्थर देखिए, वो सुचंते भाई स्पष्ट सूचना दे रहे हैं कि यहाँ पे तो ऋषि महर्षियों का रहना ही है, आश्रम ही है। क्यों, क्या सूचना दे रहे हैं कि प्रसृगदा कुछ दुंगदी फल विदय। अंगुदी कहते हैं जैसे अपने अरंडी आती है, सरसों आता है, तेल आता है, और जिनका तेल निकलता है, ऐसे इंगुदी में एक फल आता है। ऋषि महर्षि आश्रम में जो है ना, वनों में उसी का प्रयोग करते हैं, उसको घिसते हैं, उसको घिस करके उसी का जो तेल निकलता है उसको लगाते हैं। तो इंगुदी फल विदय, इंगुदी के फल को, इंगुली की गुठली को, इंगुली का जो बीज है, फल, उस फल विजय, उसके फल का भेदन करने वाले जो उपला है, कैसे उपला? प्रस्निग्धा, जो स्नेही हो रहे हैं, जो चिकने हो रहे हैं, जो तेली हो रहे हैं, वो प्रस्निग्धा सुचंत है, वे भी सूची दे रहे हैं कि यहाँ आश्रम का निवास है, ऋषियों का निवास है। विश्वासोपगमाद भिन्न गलिया शब्दम सहनते मृगा। और देखो हम चल रहे हैं, हम चल रहे थे, एक मृग तो अभी पीछे से छोड़ गया है, जो जंगल में था, हरिण है, वो तो हमको देख के भग रहा था, लेकिन यहाँ के मृगों को चिंता ही नहीं है। यहाँ के मृग तो विश्वासोपगमाद, उनको विश्वास है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, यहाँ कोई किसी के हत्या हिंसा नहीं करेगा, कोई किसी को मार काट नहीं करेगा, यहाँ सब एक दूसरे का ध्यान दे रहा है। विश्वास, इतना विश्वास है कि विश्वासोपगमाद, विश्वास का उपगम होने के कारण, एक दूसरे पर विश्वास होने के कारण, अभिन्न गति, उनकी गति भिन्न नहीं हुई है, गति उन्होंने छोड़ी नहीं है, बड़े निश्चित होकर के, विश्वस्त होकर के, उनको कोई ध्यान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन हमको मारेगा कौन बचाएगा, कोई चिंता नहीं। वो कहते हैं हम यहाँ सुरक्षित हैं। तो विश्वासोपगमाद, विश्वास का उपगम होने के कारण अभिन्न गति है, अभिन्न गति वाली होकर के। और शब्दम सहनते मृगा, यहाँ के मृग जो है ना, यहाँ के जानवर जो है ना, यहाँ के चौपाई जो है ना, यहाँ के पशु पक्षी जो है ना, वो शब्दम सहनते, हमारी आवाज़ आ रही है, हम बोल रहे हैं, हमारी रथ की आवाज़ आ रही है, हमारे घोड़े बोल रहे हैं, तो भी उसकी सुन करके विश्वास को, विश्वास के कारण शब्दम सहनते। मैं दोबारा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि दोबारा चल रहा है। और तोयाधार पथा से वलकर शिवा निश्चंद रेखांकिता। और जो रास्ते देखिए, रास्ते में क्या है? तो आधार, पानी पानी गिरा हुआ है। कौन सा पानी गिरा हुआ है? वलकल शिखा निश्चंद रेखांकिता। वलकल कहते हैं जो तपस्वी लोग पहनते हैं, जंगल में पहनते हैं, वनवासी पहनते हैं, भील पहनते हैं, आदिवासी जो पहनते हैं। तो वलकल चीज कपड़ा, काय का कपड़ा? पेड़ों की खाल का। तो वलकल शिखा, वलकल की जो शिखा है उससे निश्चंद, उससे गिरी हुई, वो जब सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं तो निश्चंद उसकी वलकल की शिखाओं से, वलकल के किनारों से, कपड़ों के किनारे से निकला हुआ जो पानी है उसकी रेखा से अंकित है पानी यहाँ पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं, यहाँ विश्व आनंद से कह सकते हैं, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यहाँ पर हम आश्रम के निकट ही पहुँच गए हैं। दुष्यंत इदम कथयति निवारा शुकगर्भ कोटरमुख भ्रष्टा अत्र शार्दुल विक्रीडन छंदो वर्तते। हमें व्याख्या भी बतानी है, टिप्पणी बतानी है, व्युत्पत्ति बतानी शब्दों की, ये हम पहले कर चुके हैं। यहाँ लेकिन अंदर जाते हैं, अब देखिए नाटक का प्रारंभ होने जा रहा है, नाटक की रचना होने जा रही है। वहाँ जाते ही उसकी मनुष्यों की, पुरुषों की जो है ना, वो दाहिनी भुजा और स्त्रियों की दाहिनी भुजा फटकती है, तो उसको शुभ शकुन कहा गया है। अच्छी बात कही गई है कि उनको ही अपने इष्ट की प्राप्ति होने वाली है। पुरुषों की दाहिनी भुजा, स्त्रियों की बाम भुजा। हाँ, ये है कि स्त्रियों की यदि दाहिनी भुजा भटकती हो और पुरुषों का यदि बाएं अंग में भटकता हो तो वहाँ कुछ अनिष्ट की आशंका रहती है कि न जाने क्या घटित होने जा रहा है, ऐसा कुछ रहता है। वो ईश्वर ने क्या विधान कर रखा है, वो प्रभु के विधान की बात है। लेकिन शांतम इदम आश्रम पतु आश्रम पदम, ये आश्रम तो बड़ा शांत है, निश्चल है, यहाँ काम नहीं है, क्रोध नहीं है, वासना नहीं है, एक दूसरे के प्रति आतुरता नहीं है, व्याकुलता नहीं है, बड़ा शांत है ये तो आश्रम। तो शांतम इदम आश्रम पदम, ये आश्रम का स्थान तो बड़ा शांत है। लेकिन स्फुरित जब हो, प्रभु मेरी दाई भुजा फटक रही है,
कुतः फलम याश्य, मेरी दाहिनी भुजा फटकने का फल परिणाम यहाँ से कहाँ से मिलने की संभावना, माने क्या संभावना करें, क्या आशा करें। आश्रम में तो बिल्कुल जो है तपस्वी रहते हैं, तप करते हैं, वो तो अपनी हरि ओम स्वाहा में लगे हुए हैं, हर राम में लगे हुए हैं, ओम नमः शिवाय में, ओम नमः भगवते वासुदेवाय में लगे हुए हैं, तपस्या में लगे हुए वो तो, हरि ओम स्वाहा में लगे हुए वो तो। लेकिन शांतम इदम आश्रम, तो इसलिए आश्रम तो शांत है, लेकिन स्फुरित जब बाहु, ये मेरी भुजा फटक रही है, दाहिनी भुजा फटक रही है, कुतः फलम याश्य, इसका फल कहाँ से मिल सकता है। लेकिन फिर भी एक ही मन में, अपने मन में संतुष्ट होकर के, एक ही पल में अपने मन में संतुष्ट होकर के, विश्वस्त होकर के, आशा मानकर वो कहता है, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, होनहार निर्वाण के होत चीखने बात, होनी 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 हो सो होकर रहे, होनी होकर के रहेगी, कि कितनी कहावतें हैं। इसलिए यहाँ पे श्लोक श्रुति कही गई है, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो कुछ भी घटित होने वाली है। कई कथाएं आपको सुनेंगे कि ब्रह्मा जी का निकलना, कबूतर को कहाँ देखना, कितने दिन में वो तना, कितनी कथाएं इसमें होने को, मान लीजिए अपना बाद में कभी सुनाएंगे आपको। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, जो भी घटित होने वाली है उसके दरवाजे, उसका प्रवेश, उसकी आशा सब जगह हुई जाती है, कहीं ना कहीं वो उस तरह से होकर के रहती है। या फिर जब उसकी दाहिनी भुजा फटके तो दाहिनी भुजा फटकने का फल मुझे निश्चित मिलेगा ही, ये राजा यहाँ विश्वस्त हो जाता है। यहाँ आगे जाकर के वो सखियों के साथ में बीच में प्रसंग आ गया है, सखियों के साथ में वहाँ प्रेमदा और अनुसुईया सहेलियों का नाम है, उन सहेलियों के साथ में प्रेमदा के साथ में, अनुसुईया के साथ में शकुंतला पेड़ों को सिंचन करती जाती है। पेड़ों को सिंचन करते आकर देखते ही वह उस पर आतुर हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, और वो कहता है, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरी कृता खल गुणोद्यानलता वनलता भी। अरे आश्रम वासिनो जनस्य, आश्रम में रहने वाला, तपोवन में रहने वाला यदि जन का, ये जो वपु है, आश्रम वादिनो जनस्य वपु, आश्रम में रहने वाले जन की वपु तो, शरीर तो, काया तो, तनु तो शुद्धांत दुर्लभम, अंतःपुर में भी दुर्लभ है। ऐसी रानियों का ऐसा स्वरूप तो मेरी रानियों का भी, महारानियों का, पटरानियों का भी नहीं है। दूर दूर देश से चयन करके राजकुमारियाँ लाई हुई हैं, मेरे वहाँ कई रानियाँ हैं, एकाधिक रानियाँ हैं, और कई देशों से वो सुंदरतम रानियाँ, ऐश्वर्यम पश्या राजकुमारी होती हैं, ऐश्वर्यम पश्या राजबाला, वो बाहर तक नहीं निकलती है, इसलिए छाया से बची हुई, धूप से बची हुई हैं। ऐश्वर्यम पश्या राजबाला हैं वो, उनका परिपोषण, पालन पोषण, देख रेख अच्छी तरह हुआ है। लेकिन ये जो शकुंतला का लावण्य है, ये तो शुद्धांत दुर्लभम, ये तो शुद्धा अंतःपुर में भी, निवास में भी, राजमहल में भी दुर्लभ है। ये तो ठीक वैसे ही है, दूरी कृता खलु गुण उद्यान लता वन लता भी, ये तो जैसे वन में, जंगल में उगने वाली अनायास स्वाभाविक रूप से अपने आप ही, बिना किसी केयर के, बिना किसी देखभाल के, बिना किसी संरक्षण के, बिना चारे के, बिना पानी के, बिना छाया के, बिना बीज के, अपने आप ही उगी हुई वन की लताएँ हैं। लेकिन उन वन की लताओं के गुणों ने उद्यान लता दूरी करता, उद्यान की लताओं को भी, वो भी अब तक हमने उद्यान वन की लताएँ देख नहीं थी, इसलिए हम उद्यान में रहे, उद्यान की लताओं को देखा तो उनसे ही हम आसक्त रहे, मोहित रहे, वही हम सब कुछ मानते रहे। लेकिन जब आज वन की लताओं को देख रहे हैं तो हमें लगता है इन वन की लताओं के सामने तो उद्यान की लता भी कुछ भी नहीं है। आज तक हमने शकुंतला का सूख, राजा जी अपने मन में कहते हैं, हमने शकुंतला जैसा लावण्य आज तक नहीं देखा, तो शकुंतला का लावण्य तो जो है ना मेरे अंतःपुर में भी नहीं है। ये दुष्यंत का वचन है यहाँ पर। लेकिन जब वो उस ऐसी लावण्य युक्ता को, कोमलकांत शरीर वाली शकुंतला को सिंचन करते हुए देखता है तो वो ऋषि के बारे में सोचते हैं। दुष्यंत का कथन है ये भी, क्या कहते हैं, दुष्यंत इदम किलाव्याज मनोहरम वमु तपक क्षमम साधयितुम इच्छति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्रधारिया शमीलताम चित्त मुसिर। ये मुसिर कल्याण भाई मिसमेंट है, शमीलताम चित्त मुसिर, बकार नहीं है यहाँ पे, भगवान नहीं है, सशर कौन है, शमीलताम चित्त मुसिर व्यवशति। ये तो ऋषि तो ऐसा ही व्यवशति, ऐसा ही व्यवसाय कर रहे हैं, ऐसा ही चाह रहे हैं वो तो, क्या शमीलताम चित्त मुरिष्यति,
शमी लता, वो जो खेजड़ी का पेड़ है, शमी की जो लता है, खेजड़ी का पेड़ है, उस शम लता के तने को वो तुम छेदन करना चाहते हैं, छिन्न करना चाहते हैं, लेकिन काय से छिन्न करना चाहते हैं? धार से। धार से, काय की धार से? पत्ते की धार। काय का पत्ता? उत्पल। कैसा उत्पल? नीलोत्पल। नील जो कमल, नील कमल का जो पत्ता, नील कमल के पत्ते की जो धारा, उसकी जो सिरा, उसकी जो कोपल, उस कोपल से ये तो ऐसे प्रयास कर रहे हैं ऋषि, तो ऐसी कोमलांगिनी को, ऐसी सुंदरी को, ऐसी मृदु शरीरांगी को, ऐसी तनवंगी को, ऐसी कृषांगी को वो जब इसमें लगाना चाहते हैं क्या कि तपक क्षमम साधितुम इच्छति किल अव्याज मनोहरम वपु। अव्याज स्वाभाविक रूप से जन्मजाति प्रकृति से, ये तो चूंकि मेनका की पुत्री है, अप्सरा की पुत्री है, इसलिए अप्सरा ही है, इसलिए लेकिन अव्याज मनोहरम, बिना किसी प्रयास के ही स्वाभाविक रूप से ही जो मनोहर, मन को हरण करने वाला बड़ा रमणीक, बड़ा सुंदर जो वपु है, इस शरीर को तपक क्षमम, तप के योग्य बनाना चाहते हैं, तपाना चाहते हैं, इसके जो है साधना करवाना चाहते हैं। तो तपक क्षमम, तप के लिए क्षम, यह इच्छति जो चाहते हैं, तप के लिए जो साधना करना चाहते हैं, वो तो ऐसा प्रयोग दुष्यंतस्य एवं कथनम वर्तते स्वयं दुष्यंत स्वयं मनसी शकुंतलां पादव सिंचन्तीं दृष्टवा, पादपों का सिंचन करती हुई शकुंतलां दृष्टवा, शकुंतला को देख करके दुष्यंत स्वयं मनसी विचारिती, दुष्यंत अपने विचार कर रहे हैं कि यह ऋषि, यह महर्षि इमाम इदम मनोहरम वपु, इस मनोहर वपु को मनोहरम रमणीयम शरीरम तपक्षमम साधयितुम इच्छति, तप योग्यम कर्तुम इच्छति कामयते। सैतु स ऋषितु स मुनितु शमी लता शमी वृक्षम नीलोत्पल पत्रधारिया, नील कमल दल धारया, उसकी धारा से कोणेन शमीलताम छेदुम, ऋषि शमीलता को छेदन करना चाहते हैं, ऐसे प्रयास कर रहे हैं। कहाँ? कोपल और कहाँ? खेजड़ा। कोपल से जो है ना, कमल, नील कमल के कोपल से कहाँ खेजड़ा कटेगा, लेकिन ऋषि कहा इस कोमलांगी को, इस तनवंगी को, इस कृषांगी को, इस छलेरे बदन वाले को, इस सुंदरी को तप में लगाना ऐसा ही प्रयास है जैसे कमल के पत्ते से खेजड़ी को छीनने का वृक्ष है। व्यवसति व्यवसायम करोति। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा श्लोक है, प्रश्नव्य है, परीक्षा में पूछा जाता है, साक्षात्कार में पूछा जाता है, बड़ा अच्छा श्लोक पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। दुष्यंत एवं शकुंतला विषय कथयति किम कथयति सरस्य मनोविद्यम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मी लक्ष्मीं तनोति यमधिगमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिभि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां। लास्ट की लाइन में कहा गया है कि मधुराणाम आकृतिनाम किम मंडनम न, मधुर है आकृति जिनकी, सुंदर जिनकी आकृति है, जन्मजाति सुंदर जो स्वाभाविक रूप से अपने नक्शिक जिनका सुंदर है, जिनकी आंखें, जिनके कान, जिनका मुंह, जिनके भुजाएं, जिनका वक्षस्थल, जिनके पांव, जिनका कटी प्रदेश, जिनके चरण, जिनका मस्तक, जिनका सारा एक एक अंग जिनका सुंदर है, उस सुंदर आकृति वाले मनुष्यों के लिए, पुरुषों के लिए, प्राणियों के लिए किम मंडन है, कौन सी चीज़ उनके लिए मंडन नहीं है, कौन सा चीज़ उनका अलंकार नहीं है, किस चीज़ से उनकी सजावट नहीं होती, कौन सी चीज़ उनसे अच्छी नहीं लगती, चीज़ से वो अच्छी नहीं लगते हैं, वो चीज़, वो वस्तु, वो आभूषण उन पे सजते हैं, तो उनका भाग्य है कि वो आभूषण को, उन आभूषणों को उन सुंदरों ने, उन सुंदरियों ने पहना, युवतियों ने पहना। क्यों? जैसे सरसिजम, आप कमल को ले लीजिए, अनुविद्धम शैवलेन, वह कमल से, वह जो कमल जो है ना शैवल से अनुविद्ध होता है, कीचड़ रहता है उस पर, चार सब कीचड़ रहता है पानी में, लेकिन शैवलेन रामेण कमलेन, शैवलेन शैवल शब्द की तृतीया का वचन शैवल के द्वारा अनुविद्ध रहता है, अनुपूर्वक विद धातु से कथन पड़ता है अनुविद्धम, शैवल के द्वारा अनुविद्ध रहता हुआ, सना हुआ रहता भी, भिगा हुआ रहता भी, परछिन्न रहता हुआ, चारों तरफ कीचड़ से युक्त रहता हुआ भी बड़ा रम्यम, बड़ा रम्य लगता है, सुंदर ही लगता है, कमल को कौन नहीं चाहता है। इसी तरह मलिन हिमांशु लक्ष्मी लक्ष्मी तनोती, हिमांशु है, हिमय अनुसवा यल से, हिम है ठंडी है किरण जिसकी, हिमांशु नाम है चंद्रमा का, और तस्य षष्ठी का वचन है हिमांशु, हिमांशु की, चंद्रमा की। मलिनम भी लक्ष्मी है, आप देखते हैं उसके अंदर ही घेरा रहता है, कालीमा रहती है, तो लेकिन मलिनम अपनी हिमांशु,
मलिनमपि लक्ष्म है, उसका जो मलिन दूषित कालिमा युक्त जो कलंकित जो लक्ष्म है, जो चिन्ह है, वो भी चंद्रमा की शोभा को कम नहीं करता। लक्ष्मी तनोति, उसकी शोभा को बढ़ाता ही है। शोभा वर्धयति एव तेन लक्ष्मणात्, उस लक्ष्मी के द्वारा तस्य चंद्रमस्य शोभा वर्धते एव, उस चंद्रमा की शोभा बढ़ती ही है। इसी तरह से इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेना तन्वी, इयम तन्वी, इयम कृशांगी, इयम मृदुभंगी, ये मृदु अंग वाली जो है, ये मृदवी, ये जो मृदु है शरीर शकुंतला, वल्कलेन अपी, वल्कल से भी, ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हो, लाखों रुपए के कपड़े पहन रखे हो तो अच्छी लग रही है, वल्कलेन अपी, वल्कल से भी, पेड़ की छाल पहन करके भी यह मनोज्ञा, अधिक मनोज्ञा, मन को हरण तो मनोहारिणी तो है ही है, अधिक मनोज्ञा, ज़्यादा ही मनोहारिणी हुई है, मनोरमा हुई है, ज़्यादा ही रमणीय हुई है, ज़्यादा ही आकर्षित हुई है। इसलिए हम ये कह सकते हैं सार्वजनिक रूप से संदेश निकलता है कि मधुरा नाम आकृताम, स्वाभाविक रूप से जन्मजात जो अपने प्राकृतिक रूप से जो सुंदर है, उनके लिए तो हर चीज़ ही उनका मंडन अलंकरण होता है। जल्दी में कोई बात पूछने की आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ चुके हैं, अनुवृत्ति हो रही है उनकी, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए वो अध्रय किसले आगे कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुम विलोभनीयम यौवन मंगे सन्नद्धम, अयमपि श्लोक है। इदमपि कथम दुष्यंते वर्तते, दुष्यंते कहते थे अध्रय किसले आगे, इसके अधर दो कैसे हैं, वो इस पर आसक्त होता जा रहा है, मुग्ध होता जा रहा है, उसका मन है राजपाट से हट करके, राजकार्य में हट करके, और शकुंतला के प्रति ही वह तल्लीन हो गया है। उसके अधरों को देखा, उसके अधरों को उपमा दे रहा है किसले राग है, इसके अधरोष्ट जो नीचे के ओट हैं वो किसले के समान राग गुलाबी वर्ण के हो रहे हैं, रक्त वर्ण के हो रहे हैं, गुलाबी है, गुलाब किसले के समान राग युक्त लालिमाई, तो इसके अधर है कोमल विटपानुकारिणो बाहु, इसकी जो बाहु, इसकी जो भुजाएं हैं, बाहु शब्द की प्रतिमा का द्विवचन बाहु, दोनों भुजाएं भी जो है ना वो कोमल विटपानुकारिणो, कोमल जो विटप, कोमल जो पेड़, उस कोमल लता, उसके कोमल लता का अनुसरण करने वाली इसकी बड़ी कोमल कोमल भुजाएं हैं। और कुसुम लोभनीयम यौवनम अंगे सन्नद्धम, इसके यौवन, यौवन कैसा, लोभनीयम, बड़ा लुभाने वाला है, आकर्षित करने वाला है, बड़ा रम्य है, बड़ा रमणीय है, बड़ा मनोहर है, बड़ा मनोरम है। तो इस बड़ा लोभनीय जो यौवन है, युवावस्था है, जो किशोरावस्था है, इसकी जवानी है, कैसा कुसुममी, वो जिस तरह कुसुम होता है उस तरह से इसके अंगेश सन्नद्धम, इसके अंगों में यौवन समाया हुआ है। युवावस्था किशोरावस्था इसकी आ गई है, पूरी युवावस्था में है। ये दुष्यंत शकुंतला के बारे में कह रहा है। और आगे चलते हैं, लेकिन वो अभी तक प्रश्न चल रहा है। यहाँ पे इससे पहले प्रसंग है कि किसकी पुत्री है, शादी करेगी नहीं करेगी, लेकिन अभी तो उसको प्राप्ति की इच्छा जरूर होगी इस उम्र में, इसलिए वो दुष्यंत कहता है असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा यदा यमश्याम विलासी में मन सतामी संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति है। अंतिम लाइन में यहाँ पे सार्वजनिक सत्य दे रखा है कि प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्ति है। सताम अंतःकरण, सज्जनों का, साधुजनों का, दुष्टों का नहीं, दुर्जनों का नहीं, सताम सज्जनों का, महापुरुषों का, महर्षियों का, तपस्वियों का, ज्ञानियों का, जो सज्जन हैं उनका अंतःकरण, उनका मन, उनका चित्त ही संदेह पदेशु वस्तु, संदेह युक्त वस्तु में प्रमाण माना जाता है। वो जैसा कह देंगे, वो महाजनों ये न कहता ऐसे पंथा, बड़ों की राह भली, यत्र यत्र गीता को याद नहीं है, लोकस्तद् यम यम आचरती श्रेष्ठ है, यम यम आचरती श्रेष्ठ तत्सदेव तो जन है। बड़े आदमी जैसे करते हैं, छोटे आदमी भी उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। तो ये प्रमाण है। तो कहते हैं असंशयम क्षत्र परिग्रह, चूंकि मेरी भुजा फटक रही है और मेरा मन इसमें जा रहा है, तो यदार्यम, मेरा जो आर्य मन है, आर्यम मन है, मेरा जो श्रेष्ठ मन है, स्वच्छ मन है, पाक मन है, निर्दोष मन है, काम क्रोध आदि से रहित जो मन है, वो आर्यम में मन है, आर्य मेरा मन है, अश्याम अभिलाषी, इसमें अभिलाषी है। तो ये कहा जा सकता है कि असंशयम, निसंशय, निस्संदेह, बिना किसी संकोच के ये तय है कि क्षत्र परिग्रह क्षमा, किसी क्षत्रिय के द्वारा इसका परिग्रहण किया जा सकता है। ये किसी क्षत्रिय के द्वारा वर्ण करने के योग्य है, क्योंकि संदेह पदेशु वस्तुषु, संदेह जहाँ भी होता हो, शक जहाँ भी होता हो, भ्रम जहाँ भी होता हो,
अनिश्चय अवस्था जहाँ भी होती हो, अनिश्चय की स्थिति में सताम अंतःकरण प्रवृत्ति है प्रमाणम। सज्जनों का जो अंतःकरण की प्रवृत्ति है, सज्जनों का जो मन जो कहेगा, उनकी जो आत्मा जो गवाही देवे, वही प्रमाण माना जाता है। इसलिए दुष्यंत अपने मन का सोच करके, और वो सोचता है कि मेरा मन इसके प्रति आकर्षित है, तो निश्चित रूप से किसी क्षत्रिय के द्वारा ये परिग्रहण के योग्य है। हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ाई हो चुकी है, इसलिए दोबारा चलेंगे। तो आपको बात पूछने को और पूछ लेना। यहाँ पे शकुंतला पे एक भ्रमर जो है ना, एक मधुकर मंडरा रहा है, वो इसके सिर पे बैठ रहा है, इसके मुख पे बैठ रहा है, इसके कानों पे बैठ रहा है, इसके छाती पे बैठ रहा है, इसके कंधों पे बैठ रहा है। उसको संबोधित करके दुष्यंत यहाँ पे कहते हैं, चला पांगाम दृष्टिम स्पृश्यसि बहुशुभेवतिम रहस्याख्यायीव स्वर सिमृदु कर्णांतिक चर। ये कर्णांतिक ई की मात्रा लगा लेना भाई, कर्णांतिक चर है यहाँ पे। रहस्याख्यायीव स्वर सिमृदु कर्णांतिक चर करो व्याधुरवत्या पिबसि रति सर्वस्व मधुरम। पिबसि रति सर्वस्व मधुरम, यहाँ पे अधर है, ऊ की मात्रा को हटाइए यहाँ से। पिबसि रति सर्वस्व मधुरम, अधरम यहाँ पे। वयम तत्वान्वेषान मधुकर हता स्वम खलु कृति। हे मधुकर, आप तो कृत करते हैं, आप तो कृतार्थी, आप तो भाग्यशाली हैं, हम मंदभागी हैं। आपने सब कुछ आनंद पा लिया, हम केवल सोचते रह गए। हम तो क्या करें क्या नहीं करें, कैसा होगा क्या नहीं होगा, हम चिंतन में रह गए। और आप, हम जिस के बारे में सोच रहे थे, वो सब आनंद आप तो ले चुके। क्या ले चुके कि चला पांगाम दृष्टि वो जो वे पतुमतिम, जिसकी दृष्टि, जिसकी नज़र, जिसके नयन, जिसकी आँखें, जिसके लोचन, जिसकी दृष्टि है, उसको कैसी दृष्टि है कि वे पथुमती, जो कांप रही है, जो घबरा रही है। चला पांगाम, जिसका अपांग, जिसकी बोहें, जिसकी भ्रुकुटी जो है ना, वो चल रहा है, माने इधर ऊंची नीचे हो रही है, बंद हो रही है, खुल रही है। ऐसे चला पांगा जो दृष्टि है, ऊंची नीचे होने वाली अस्थिर जो दृष्टि है, वे पथुमती घबराने वाली अस्थिर जो है, उसको बहुसो स्पर्शति, आप आँखों का बहुत बार स्पर्श कर चुके हो, टच कर चुके हो, उनको छू चुके हो, उन पर आप बैठ चुके हो। रेशा खाई व स्वर स्मृत कर्णांतिक चर, इसके कानों के अंत कानों के पास में रहने वाले आप तो ऐसे लग रहे हो जैसे मृदु स्वर से मीठा मीठा बोल रहे हो। किस तरह से? रेशा खाई व, जैसे कोई रहस्य की बात सुनना चाहते हो और कोई थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी नहीं सुन रहे, अन्य तृतीयों ने सुन लिया, तीसरा आदमी सुन रहे, ऐसे रहस्य कथनम इव मर्म कथनम इव गोपनीय वार्ता या श्रवणाय, गोपनीय वार्ता के श्रवण के लिए कर्णांतिक चरा इसके कानों के पास में जाकर के और मृदु सुनसी आप मीठा मीठा सुनाते हैं। हमें जल्दी नहीं, हम क्योंकि कल पढ़ चुके, पहले एक बार पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा पढ़ेंगे, इसलिए चलते हैं। करो व्याधुनवत्या पिबस रहते सर्वस्व मधुरम। अरे ये हाथों को ऊपर नीचे, तुमको हटाने का, हाथ ऊंचे नीचे कर रही है, तुमको भगा रही है, लेकिन करो व्याधुनवत्या, करो का जो व्याधुन कर रही है, करो हिला रही है, इसका रति सर्वस्व अधर्म पिबसी, लेकिन फिर भी आप तो रति का, प्रेम का, आसक्ति का, संभोग का, युवक युवती के मिलन का जो सब कुछ होता है, सब जो है अधर पान होता है, उन अधरों का आप पान कर रहे हो। वयम तत्वान्वेषण था, हम तो तत्व के अन्वेषण में ही कि हम शादी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये क्षत्रिय पुत्री है नहीं है, ये शादी करेगी नहीं करेगी, गृहस्थी होगी, कितनी तरह की शंकाएं हैं, पहले पढ़ चुके, व्याख्या में फिर पढ़ेंगे। तो वयम तत्वान्वेषण था, हम तत्व के अन्वेषण में मारे गए। ये मधुकर, मधुकर शब्द की संबोधन का एक वचन, ये भ्रमर वयम हता, हम तो मारे गए, तुम खलु कृति, तुम वास्तव में ही निश्चित कृत्य हो गए। चला पांगाम 1 2 3 4 5, वही सृग्धरा छंद, रसई रुद्र चिन्ना यमन, रसई रुद्र चिन्ना यमन समझ आ गया। शिखरिणी, शिखरिणी छंद है भाई, 6-11 अक्षर है, शिखरिणी छंद है। व्याख्या भी हमने आपको बताई थी। देखिए दृष्टि में दृष्टि धातु से कितने प्रत्यय? दृष्टि। चलो आगे चलिए। यहाँ आकर के बीच में जो है ना, दुष्यंत को ये ज्ञान हो चुका है, ये जानकारी मिल चुकी है कि ये कर्ण की पुत्र नहीं है, कर्ण ने तो इसको पाला है, ये तो विश्वामित्र की जो क्षत्रिय हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय होकर के जिन्होंने तपस्या की थी, महर्षि बने थे विश्वामित्र की, और स्वर्ग की अप्सरा आई थी मेनका, उनकी पुत्री है। जब इस बात को सुनता है तो राजा बड़ा खुश होता है मन ही मन में, और वो कहता है कि वास्तव में जो है ना, मानुषिषु कथम आशा अश्य रूप से संभव है, ये रूप, ये जो तारुण्य, ये जो सौंदर्य,
ये जो मनोरमता, ये जो रमणीयता, इस रूप की, इस स्वरूप की संभव है मानुषिषु कथम वशात। इस लौकिक जो स्त्री है, दुनिया यह लोक की भूलोक की जो स्त्री है, उनमें कैसे हो सकता। मैं भी ये सोच रहा था कि अस्य रूपस्य संभव, अस्य रूपस्य अस्य स्वरूपस्य संभव उत्पत्ति मानुषिषु लौकिक स्त्रीषु कथम भवितुम शक्ति न केनापि प्रकारेण, नहीं हो सकती न, क्योंकि न प्रभातरणम ज्योति उदयति वसुधा तराम। प्रभा चमक वाली जो ज्योति है, देदीप्यमान जो ज्योति है, वो वसुधा तलात न उदयति, वो वसुधा के तल से, पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हो सकती। वो तो अंतरिक्ष में ही होगी, स्वर्ग में ही होगी, आकाश से ही होगी। इसलिए मेरा जो प्रश्न था, अब आगे आएगा भव हृदय साविलास मंत्र, खुद ये आ गया। दुष्यंत यहाँ पे जब उसके पता चल जाता है कि ये क्षत्रिय की पुत्री है, कर्म इसका पुत्र, इसका विवाह करना ही चाहते हैं, योग्य वर को ढूंढने के लिए वो गए हैं। जब हो जाता है तो दुष्यंत का ये श्लोक है, दुष्यंत कह रहे हैं बहुत, क्योंकि हमें प्रसंग में लिखना पड़ता है कि कौन किससे कह रहे हैं। तो दुष्यंत अपने मन से कहते हैं भव हृदय साविलासम संप्रति संदेह निर्णय हो जाता है, आशंका से यदग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम। अरे हृदय, अरे मन, अरे चित्त, अभिलाष सार्थक हो जा, तेरी इच्छा पूर्ण होने जा रही है। साविलासम भव, अभिलाषेन सह इति साविलासम, अभिलाषा युक्त हो जा, क्योंकि संप्रति संदेह निर्णय हो जाता है। तेरे जो संदेह था, भ्रम था, उसका निवारण हो गया है, दूर हो गया। संदेह निर्णय हो जाता है, तेरे संदेह का निवारण हो गया है। आशंका से यदग्निम तदिदम स्पर्शमम रत्नम, जिसकी आप आशंका कर रहे थे कि ये तो अग्नि है, इसको कैसे छुआ जाएगा, इसके पास में कैसे जाएगा, इसको हाथ में कैसे लिया जाएगा, इसको यदि टच किया गया, स्पर्श किया गया तो जला देगी। ये जो आशंका थी, अग्नि मान करके जो आशंका कर रखी थी आपने, तदिदम स्पर्शमम रत्नम, ये तो एक रत्न है। चमक तो अग्नि जैसी है इसमें, लेकिन अग्नि नहीं है, ये तो एक रत्न है, मणि है, स्पर्शमम। और ये मणि भी ऐसी है जिसका आप भी स्पर्श कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पर्श है, आपके लिए स्पर्शनीय एक रत्न है। ये जो शकुंतला है, ये आपके विवाह योग्य है, इसलिए आप अपने मन को संतुष्टि कीजिए। बस जल्दी में, कोई टाइम अपने टाइम पूरा हो जाएगा, पूरा पढ़ना चाहता था। अनुयाश्य मुनि तनया सहसा विनयन भारत प्रसर स्थानात अनुचलनपि गत्वे पुनः प्रवृत्ति। यहाँ शकुंतला जाना चाहती है, शकुंतला के पीछे पीछे वो जाना चाहता है, तो तब वो कहता है अनुयाश्यम मुनि तनयाम शकुंतला, मुनि की तनया कर्मश्य पुत्री, कर्म की जो पुत्री है उसके अनुयाश्यम अनुसरणम कुर्मन, उसके अनुसरण करता हुआ सहसा विनयन वारित प्रसर है। लेकिन विनय के कारण, विनम्रता के कारण, शालीनता के कारण, सज्जनता के कारण, सभ्यता के कारण, आर्यत्व के कारण, विनय के कारण सहसा वारित प्रसर, मेरा जो प्रसरण था, मेरा जो गमन था, वो वारिता रोक दी गई है। स्थानात अनुचलन भी, यदि मैं स्थान से, अपने शरीर से तो नहीं चला, स्थानात अनुचलन भी, स्थान से नहीं चलने पर भी गत्वेव पुनः प्रत्यनिवृत्त, मन से उसके पास जा करके पुनः प्रत्यनिवृत्त वापस लौट आया हूँ। ये वहाँ दुष्यंत, शकुंतला के जाने पर दुष्यंत का मन होता है, वो जाना चाहता है लेकिन नहीं जा सका, आर्य है इसलिए। यहाँ ये भी श्लोक दुष्यंत का ही है। दुष्यंत कह रहे हैं, उसकी सखी प्रेमवदा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सरस्तांसावती मात्र लोहित तलो बाहु द्योतोक्षेपनात् अद्यापि सर्वे पदम जलिति स्वास्य प्रमाणादिवः सरस्तम कर्ण श्री सरस्वती वदने गर्मं जालकम वंदे संचय हस्ते मतापरियाकुला मूर्धजा। अस्मिन् श्लोके दुष्यन्तस्य का स्थिति जाता, वृक्षुक्षेचनात्, वृक्ष के सेचन के कारण दुष्यंताया का स्थिति इति वर्णना वर्तते। क्या है कि घटोक्षेपणा, घड़े उठाने के कारण इसके जो भुजाएं हैं वो सरस्तान से, इसके अंश, इसके कंधे झुके हुए हैं, अतिमात्र लोहित तलो, इसके करतल भी दोनों लाल हो रहे हैं, और श्वास प्रमाणादि पर, प्रमाण से ज़्यादा श्वास लेने के कारण अद्याप स्तन वेपथम जनिति, इसके कुछ, इसके पयोधर, इसके जो स्तन हैं वो अभी भी काँप रहे हैं। सरस्तम कर्ण श्री सरोज वदने घरमाम भसाम जालकम, इसके बदन पर देखो, मुख पर देखो, चेहरे पर देखो, बदन में घरमाम भसाम जालकम, घर्म कहते हैं पसीनों को, स्वेद को, स्वेद जलकर जो है ना, उनका जलक समूह वो सरसम वो फैला हुआ है। और बंदे संरचनी, बंधन जो चोटी थी, गुंथन था, उस चोटी के वीणा के खुल जाने पर
वेणी के खुल जाने पर, बंदे श्रंस से, बंद के श्रंस हो जाने पर एक हस्ती एवता पर्याकुला मूर्धजा, जो मूर्धज है सिर जो है ना, मूर्धनी जायंती थी, मूर्धजा सिर पर जो जन्म लेते हैं वो मूर्धज कहलाएंगे। तो मूर्धजा पर्याकुला, मूर्धज जो है ना बाल जो है ना वो पर्याकुल अस्त व्यस्त होकर के, तितर बितर होकर के फैले हुए होने के कारण उनको एक हस्त यमता उनके एक हाथ से बांध रखा। ये दुष्यंत शकुंतला या स्थिति में वर्णित शकुंतला की स्थिति का वर्णन कर रहा है। इदानीं अस्मिन् अन्तराले दुष्यन्तः पश्यति यत् मम मनः, मदीयं मनः तु अस्याम् अस्ति एव, मेरा मन तो इसमें ही है, लेकिन इयमपि मां प्रति आसक्ता, ये भी मेरे प्रति आसक्त हो गई है। किम कथम से ज्ञायते, वह कैसे जानते हैं? स कथयति वाचं न मिश्रेति यद्यपि मद्वचो भी कर्णं ददाति मयि भासमाने कामं न तिष्ठति मदानं सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषयान तो दृष्टिरस्या। अस्या नीचे नीचे अस्या दृष्टि अन्य विषया तो न, इसकी दृष्टि और कहीं तो नहीं है। मेरे भूयिष्ठम बहुत ज़्यादा मेरे ही मेरे पर है। भूयिष्ठ शब्द क्या बोलता है? बहु शब्द से इष्ट प्रत्यय होकर के, बहु शब्दात इष्ट प्रत्यय, बहु शब्द स्थानीय भू आदेश है। भूयिष्ठम बहुत ज़्यादा इच्छुक जो, तो वाचम न मिश्रति यद्यपि वद वचो भी, कारण उसके आदर को अधिक कहता है। यद्यपि मेरी वाणी के साथ में मद वचो भी, मेरी वाणी से वाचम न मिश्रति, ये अपनी वाणी नहीं मिलाती, मेरे कथन में कथन, मेरी बात में बात नहीं मिलाती, मैं जैसे कहता हूँ वैसा नहीं कहती है। लेकिन मई भास माने जब भी मैं बोलता हूँ तो कर्णम ददाति अभिमुखम, मेरी ओर ही मुख कर करके, मेरे सम्मुख मुख करके, और कर्णम ददाति मेरी बातों में कान लगा रही है। यद्यपि मेरे से बोल तो नहीं रही है, लेकिन नहीं बोलने पर भी जो कुछ मैं बोलता हूँ उन बातों को बड़ा ध्यान से सुन रही है। कामनम न तिष्ठति मदानंद सम्मुखीना, भले से ये मेरे सम्मुख नहीं बैठ रही है, मेरे सामने आमने सामने चेहरा नहीं कर रखा है। मदानंद सम्मुखीना न तिष्ठति, मेरे आनंद के सम्मुख नहीं है, लेकिन अश्या दृष्टि तो अन्य विषय तो न है, फिर भी इसकी नज़र, इसका नयन, इसकी प्रवृत्ति और कहीं नहीं है, इसकी प्रवृत्ति मेरी हो रही है। ये कह करके दुष्यंत भी अपने मन में मर्षित होता है कि ठीक है, अपन इसको नहीं चाह रहे हैं, ये भी अपन को थोड़ा थोड़ा चाहने लग गई है, इसका मन भी अपने पर आ गया है। इसी बीच में अंतराल से बात आती है, नेपथ्य से बात आती है। क्या आती है कि शलभ समूह एवं आश्रम ध्रुमेशु रेणु, रेणु उड़ रही है, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है। कैसे उड़ रही है? ध्रुव के खुर होता है। राजा को खोजते हुए, राजा इतनी दूर यहाँ आ चुका था, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे बीत चुके थे, सैनिक पीछे रह गए थे, तो सैनिक उसको खोजते खोजते आते हैं, तो तुरग खुर है, उस तुरग की जो खुर है, घोड़े के जो खुर है, उनसे उड़ाई गई जो रेणु है, वो विकल्प विषाक्त जलार्थ वल्कलेशु, जल से आर्द्र जो वल्कल हैं, जल से भीगे हुए जो चीर वस्त्र हैं, कहाँ पे? विटप विषाक्त है, जो पेड़ों पे लटके हुए हैं, पेड़ों पे लटके हुए जो जल से भीगे हुए वल्कल हैं। ऐसी जो आश्रम द्रव्यसु, ऐसे जो आश्रम के पेड़ हैं, उन आश्रमों के पेड़ों पर रेणु रेणु पतती, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, मिट्टी आ रही है। कैसे रंग की आ रही है? परिणता अरुण प्रकाश है, परिणत अरुण प्रकाश, अरुण कहते हैं सूर्य को, वो परिणत पक जाता है, शाम हो जाती है, संध्या के समय का परिणत अरुण प्रकाश है। परिणत हो गया जो अरुण, संध्या के समय का जो अरुण सूर्य है, उसके समान प्रकाश, कुछ लालिमा युक्त, कुछ पीलिमा युक्त, तो कुछ अरुणिमा प्रकाश वाली रेणु जो है ना, शलभ समूह है। जैसे कोई शलभ का समूह, कोई टिड्डियों का समूह है, कोई कीट है, कि शलभ एक पक्षी होता है, तो शलभ समूह एवं, शलभ के समूह के समान, शलभ का समूह जिस तरह खेती में गिरता है, उसी तरह आश्रम के पेड़ों पर ये रेणु गिर रही है। चलें पूरा एक आश्रम ऊपर पढ़ते हैं। यहाँ पे आ रहा है चंद्रालोक भीतर, नीचे है चंद्रालोक भीतर गजय धर्मारण्यम प्रविशति। नीचे के श्लोक में नीचे देखिए, चंद्रालोक भीतर राजा का रथ जो आ रहा था, उस चंदन के आलोक से भीत, रथ को देखने से डरा हुआ, रथ को देखा उसने, उस रथ को जो देखा तो डरा, तो रथ के आलोकन से, अवलोकन से, दर्शन से भीत, जो त्रस्त भयभीत जो गज है, वो घर में अरण्य प्रवेशी, धर्मारण्य प्रवेश, धर्म के अरण्य में, धर्म स्थल में, आश्रम में, तपोवन में प्रवेश कर रहा है। अब ये गज गज के विशेषण है तीनों लाइनों में। वो कैसा है कि तीव्राघात प्रत्यय तरु, इसके अंदर लगने के वजह से
उसने भगा तो तीव्र आघात किए, सामने कोई पेड़ है उसको मारा तो तीव्र आघात के कारण प्रतिहत तरु पेड़ टूट गए और स्कंद लगने का रहता है। एक जो दंत था इसका वो स्कंद में लगा हुआ है, तने पे लगा हुआ है। पादा, ये पता नहीं भाई पादा है। पादाकृष्ट वर्तती वलिया संग संजात पास है। पाँव में जो नीचे भगा बिना देखी तो नीचे घास उगी है, वो घास ही को ये तोड़ता जा रहा है। वो घास ही जो है ना वो इसके लिए पाश, इसके लिए घेरा, इसके लिए ग्रंथि, इसके लिए एक सांकल बन गया है, उसमें ये उलझ रहा है। और भिन्न सारंग यूथो, सारंगों का जो ये सर्ग नहीं भाई गलत मिश्रण है। सारंग यूथो, सारंग का जो मृगों का जो समूह है वो भी इसने भिन्न कर दिया है, तितर बितर कर दिया है, अस्त व्यस्त कर दिया है, दौड़ा दिया है, भगा दिया है। तो सारंग का यूथ को जिसने भिन्न कर दिया है, अपनी गति अपने स्थान छुड़ा दिए जिसने, ऐसा ये तो विघ्न तप से, तन से नहीं भाई, न की जगह पे करो, तप से विघ्न, ये तो तपस्या के लिए विघ्न है। कैसा विघ्न? मूर्त तो साक्षात विघ्न ही है। ऐसा जो गज है, गज के तीनों लाइनों में विशेषण है कि पेड़ों को तोड़ने वाला, एक दांत जिसका फंसा हुआ है, जिसके घास ही जो है ना जिसके लिए पास बन गई है, और हाथ मृग भी जिसके दृढ़ से दौड़ रहे हैं। साक्षात ऐसी जो आपत्ति ही, विघ्न के लिए आपत्ति ही, ऐसा जो चंदना लोग भीतर चंदन के आलोक से डरा हुआ हाथी ही जो है ना धर्मार्जन पुरुष धर्म के आरंभ में आता है। ऐसा सुन करके, ऐसा देख करके, और सखियाँ भी जो है ना जाना चाहती है, सखियाँ उठना चाहती है, उसे अनुमति नहीं थी कि हमें छोड़िए, आगे दीजिए। यद्यपि क्षमा मांगते हैं कि हम आपकी सेवा सत्कार, आतिथ्य सत्कार नहीं कर सके, लेकिन फिर भी दुष्यंत कहता है कृतम आतिथ्यम वचनेन, आपके वचन से ही मेरा आतिथ्य सत्कार खूब हो गया है। तो यहाँ अब शकुंतला चली जाती है। ये श्लोक अभी मैंने पढ़ लिया था कि दुष्यंत अपने स्वयं के लिए कहता है कि मेरा शरीर तो आगे जा रहा है, यात्रियों अनुयात्री मेरे सैनिक आगे हैं, जो मेरा रक्षक आ रहे हैं उनकी तरफ जा रहा है, लेकिन मेरा मन तो पीछे ही दौड़ रहा है। ये ठीक ऐसे हो रहा है जैसे हम झंडे को लेकर चले, झंडा तो आगे चलेगा लेकिन उसका जो झंडा है वो हवा की दिशा में दौड़ेगा। इसी तरह से मेरा शरीर तो आगे जा रहा है, लेकिन शकुंतला मेरे मन को पीछे ही लेकर के जा रही है। कल फिर पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं अपन। पूरा हो गया आज आपका टाइम हो गया, क्योंकि कल पढ़ पाएंगे अपन। इसको देखिए क्या टाइम हो गया, क्या टाइम नहीं हो गया।